ऑनलाइन पैसे कमाना के फॉर्मूला बताता हूँ। सुनना दोस्तों धीरे से। एक चीज है कि आप है ना 20-30 हज़ार लेके भी आते हो ना, आपका एक डीमेट खाता होना चाहिए। उसमें 20-30 हज़ार रुपये लगा के हर महीने आप 10-15 हज़ार की इनकम कमा सकते हो। कैसे कैसे यही बोलोगे ना, तो डीमेट अकाउंट खोलो, हर वक्त ईटीएफ लो, ईटीएफ पे ध्यान दो और उससे है ना देखते रहो, वेट लिस्ट में ऐड करो और देखो 40-50 हज़ार आपके पास है तो आप इनकम कमा सकते हो। पैसे के बिना तो नहीं हो पाएगा। जब कोई धंधा छोटा बड़ा कर अपन खोलते हैं तो 50,000 लाख रुपए उनको चाहिए होंगे, तो आप 50,000 लगा के 10-20 हज़ार की इनकम जनरेट कर सकते हो आप। उसमें बास्केट आता है, बास्केट जैसे कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप की कंपनियां हैं। उसमें 100 कंपनी, 150 कंपनी, 200 कंपनी, 250 कंपनी, 300 कंपनी ऐसे आती है, पूरा बास्केट बन जाता है। तो उतनी कंपनियां तो बिक नहीं सकती, तो उस बास्केट में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस बास्केट में करो। नए है रिटेलर हो तुम तो उस बास्केट में इन्वेस्ट करो। ईटीएफ बहुत सारे हैं, 6,000 जैसे ईटीएफ है। आप देखो, रिसर्च करो कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, नहीं अच्छा है, देख के फिर उसमें लगाओ। पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं है। पेशेंस रखो, हर महीने इनकम आएगी ही आएगी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, दिन के 1,000 रुपये निकाल सकते हो आप। स्टॉक मार्केट के विषय जानो। बहुत सारे लोग ये जानते हैं, हमारे जो रिटेलर लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट है क्या। तो थोड़ा बहुत सीखो, सीखना तो पड़ेगा। सीखे के बिना कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत सीख के ना, बहुत सारा ऑप्शन है ऑनलाइन पैसे कमाने का, इनकम जनरेट करने का। आप कुछ काम नहीं करते हो तो थोड़ा बहुत पैसे लेके बैठो ईटीएफ में, स्टॉक मार्केट में रिसर्च करके देखो। सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हो। कहीं वीडियो डालो, बहुत सारा ऑप्शन है, हज़ारों ऑप्शन है। कहीं ना कहीं वीडियो भी बहुत मिल जाते हैं आपको यूट्यूब पर कि भाई ये है कैसे एक्स्ट्रा इनकम कमाए। आप नौकरी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो तो फिर ये आपको सीखना पड़ेगा। उसमें क्या है ना, बहुत लोग कमा रहा है। स्टॉक मार्केट के विषय जानो, ईटीएफ क्या है, इंडेक्स क्या है, एफओनो क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, सब देखना पड़ेगा। तो अपन सीख सकते हैं और कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपन, बस सीखना पड़ेगा। काबिलियत के सबके पास रहती है,
जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। थोड़ा बहुत देखो क्या है क्या नहीं। तो ये आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप देखो कोई होटल में काम रहे हो, 5-10 हज़ार रुपये पगार है, तो उसमें से आप 500 रुपये निकाल के SIP कर दो म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में SIP करोगे 500 रुपये महीने का तो निकाल ही सकते हो। खर्चा खर्चा कम करके 500 रुपये निकाल के SIP करो। SIP करके लंब समय में आप करोड़ भी बना सकते हो। 1 करोड़ बना सकते हो 40 साल, 30 साल, 20 साल में भी हो सकता है। तो SIP करो। जब इनकम बढ़ी अपनी, तो 500 के बजाय 1 साल तक 500 करो, दूसरे साल 1000 कर दो, तीसरे साल 1500 कर दो, चौथे साल 2000 कर दो, 5वें साल 2500 कर दो, छठे साल 3000 कर दो। इससे करके बढ़ाते रहो। कैसे नहीं बने? पैनिक पे मत नहीं आना चाहिए, तो नहीं बन सकता। पैनिक करोगे तो नहीं बनेगा। पैनिक नहीं, ये बनेगा कैसे? टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कौन कहता है नहीं बन सकता? बहुत सारे नौकरियां कर रहे हैं, 20,000 की, 15,000 की, वो भी करोड़ों कमा रहा हूँ। कैसे? 10,000 तो महीने का खर्चा है, तो फिर वो लोग कैसे बना रहा? अपन क्यों नहीं बना सकते? अपन क्यों नहीं बना सकते? स्टॉक मार्केट के विषय जानो थोड़ा बहुत। SIP कर दो, बहुत सरल है, अच्छा है। SIP करो 1000, 500, 1500, 2000 की, 5000 की करोगे। रेगुलर 5000 की बढ़ाना नहीं है, तो आप 5 साल में 5 लाख कमा सकते हो। 20-25 साल में 1 करोड़ रुपये निकल सकता है उसमें। बढ़ाओगे नहीं तब भी। तो थोड़ा देखो। यूट्यूब पर भी आप वीडियो बना के बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। एक बार वीडियो डाल दी, वो भी काम करेगी, दूसरी डाली वो भी काम करेगी, तीसरी डाली वो भी काम करेगी। इनकम पे इनकम आएगी दोस्तों। आप देखो तो सही क्या है। बढ़ाना चाहिए अपने, नहीं बढ़ाना ऐसा नहीं। जरूरत तो सबको है, साधु संतों को जरूरत रहती है। वो झोपड़ी में रहता साधु है, उसको पैसे क्या जरूरत है? लोग बोल रहे हैं गाड़ी बंगले की क्या जरूरत? तो उसको भी खाने खाने के लिए, कुछ सब्जियां खरीदने के लिए, कुछ किराए का को लाने के लिए, सब्जी, ऐसा सब कुछ उसके लिए चाहिए ना। कपड़े पहनते हैं, कपड़े के लिए कपड़े भी तो चाहिए ना। तो वो इनको, ये लोग क्या बोल रहे दूसरे, उनको क्या जरूरत है लूटने मिल गए फलाना लिखना। कोई आके दान कर देते तब भी बोलते कि इनको क्या जरूरत थी। तो वो भी तो इंसान है, सब कुछ कर रहे हैं। कोई साधु की तो मजाक भी उड़ाते, कहीं शमशान में रहता, मांस खाता, ये वो करता, तो अपन उसका विरोध नहीं करते। जो जैसा समझे, उसको पता है कि उसके दिल में क्या है। मांस खाऊंगा तो उसके दिल में अच्छा है, तो वो खा रहा तो अच्छी बात है। उसके दिल में वो जाके खा रहा और दिल में है कि पाप मेरे से हो रहा, तो वो गलत है। अब देखो, यहाँ कोई मर्डर कर देगा तो वो पापी है, पापी मानोगा ना। और बॉर्डर पे कोई सैनिक दुश्मन से लड़ते हुए
20 जन को ख़त्म कर देगा तो वो क्या होगा, पुण्य। तो ये मुसलमान के लोग वो गाय खा रहे हैं, वो खा रहे हैं करके बोल रहे, तो जो बॉर्डर वाला है वो मुसलमान जैसा हो जाता है, और यहाँ बॉर्डर है तो वो हिंदू जैसा हो जाता है। तो धर्म धर्म की बात है, और बॉर्डर की बात है, यहाँ की बात है। तो अपन किसी का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। कोई मदिरा पी रहा, कोई मांस खा रहा, तो उसकी इच्छा है, वो अपन बोल नहीं सकते उसको।